हाय फ्रेंड, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सेकंड थ्योरी लेक्चर। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। जो लोग सीखना चाहते हैं लाइफ में, जो आगे ग्रो करना चाहते हैं और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में कुछ आगे सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करना चाहते हैं और कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत आगे करियर को बढ़ाना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तभी सीख पाएंगे, तभी आप आगे लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बोल रहा है फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपीपी, मतलब फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें देखिए 8 टाइप है, 8 टाइप दिए उसमें। ऑब्जेक्ट दिए हैं, क्लास दिए हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस दिए हुए हैं, रीयूजेबिलिटी दिया हुआ है, पॉलीमॉर्फिज्म दिया हुआ है एंड ओवरलोडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग दिया हुआ है, मैसेज कम्युनिकेशन दिया हुआ है। ये 8 टाइप दिए हुए हैं। तो हम चलिए इसके फर्स्ट टाइप में आएंगे। इसका फर्स्ट टाइप क्लास दिया हुआ है। तो क्लास क्या होता है? क्लास देखिए डिफिनेशन दी हुई जो मैं पावर पॉइंट में शो कर रहा है मेरे नोट्स में। ए क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेटा टाइप सेट ऑफ ऑब्जेक्ट मेड ऑफ यूजर डिफाइंड टाइप डेटा विथ हेल्प ऑफ क्लास। मतलब क्लास क्या होता है कि क्लास एक तरह का फ्रूट होता है, फ्रूट ले सकते हैं। और फ्रूट जो होता है, जैसे फ्रूट और उसके अंदर जो फ्रूट के टाइप्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे फ्रूट जैसे हो गया एप्पल, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, ये क्या हो गया? क्लास हो गया। एंड बनाना ले सकते थे क्लास के, ये क्लास की डेफिनेशन होगी। सेकंड में आते हैं हम, सेकंड आते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आर बेसिक रन टाइम एंटिटी इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। मतलब ये क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट बेसिक टाइम रन टाइम एंटिटी है। जो जैसे इस एग्जांपल दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज ए ऑरेंज एप्पल बनाना, दिस इज ऑब्जेक्ट। मतलब मैंने आपको क्या बताया कि क्लास क्या हो गया? क्लास को हम फ्रूट डिफाइन कर सकते हैं, क्लास को फ्रूट डिफाइन कर सकते हैं, एंड ऑब्जेक्ट को हम फ्रूट के टाइप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे क्लास हो गया फ्रूट एंड ऑब्जेक्ट हो गया बनाना एप्पल सेब, ये आपको ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने आपको दोनों डेफिनेशन समझा दी। क्लास क्या है? फ्रूट। ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये इसके ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ मैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी सीख पाएंगे, लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन क्या है? डेटा एंड एनकैप्सुलेशन फंक्शन कलेक्ट ऑफ क्लास, दिस इज ए कॉल्ड ऑफ एनकैप्सुलेशन। मतलब डेटा और फंक्शन का समूह जो है वो क्लास का डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन कराएगा। मतलब क्लास के अंदर जो डेटा और फंक्शन आते हैं उसके संग्रह जो होते हैं क्लास के डेटा और फंक्शन के, उसको हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है? डू नॉट गिवन ए इंफॉर्मेशन। एब्स्ट्रैक्शन में आप इंफॉर्मेशन को नहीं दे सकते। ठीक है, मेरे स्क्रीन पे शो हो रहा है कि एब्स्ट्रैक्शन में आप इंफॉर्मेशन को नहीं दे सकते। और डेटा और क्लास का जो फंक्शन है और डेटा है, वो जो संग्रह है, कलेक्शन है, वो आपका एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है कि क्लास डिवाइडेड टू सब क्लास, एंड जैसे क्लास एनिमल इज डिवाइडेड इन काउ एंड कैट। मतलब क्लास को हम दो भाग में बांट सकते हैं। जैसे एनिमल्स जो हो गया वो काउ एंड कैट का इनहेरिटेंस कर सकता है। ठीक है, व्हीकल हो गया वो कार, ट्रक, बाइक, बस का इनहेरिटेंस कर सकता है। मतलब इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि हम किसी एक क्लास की दूसरे क्लास की उसके प्रॉफिट को हम अपने क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, मतलब ला सकते हैं। मतलब एक क्लास की जो भी फीचर है हम दूसरे क्लास में जो भी फीचर है, तीसरे क्लास में जो भी फीचर है, हम अपनी क्लास में यूज कर सकते हैं। मतलब दूसरी क्लास के फीचर को, सारे फीचर प्रॉफिट को हम अपनी क्लास में यूज कर सकते हैं। इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, ये
एडवांस स्टेज है इन हाइड एंड सीक। देन इसके बाद हम आ गए, इसके बाद हम आते हैं रीयूजेबिलिटी में। रीयूजेबिलिटी मतलब क्या होता है कि हम दोबारा से क्लास के कोड को, जो भी उसके फीचर हैं, जो भी उसके फंक्शन हैं, रीयूजेबिलिटी में यूज़ कर सकते हैं एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हम खुद के प्रोग्रामिंग में उसको हम रीयूजेबिलिटी कोड को यूज़ कर सकते हैं, दोबारा से सारे फीचर को, हम सारे कोडिंग को, सारी क्लास को यूज़ कर सकते हैं रीयूजेबिलिटी में। अपने प्रोग्राम में रीयूजेबिलिटी हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि हम फिर से सारे फंक्शन और सारे क्लास को रीयूजेबिलिटी करके यूज़ कर सकें अपनी क्लास में। देन 8th में आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म एंड ओवरलोडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म इज ए मल्टीपल फंक्शन, इट कैन बी एक्सेप्ट एंड कलेक्ट। तो एंड ओवरलोडिंग इज लोड ऑफ मल्टीपल प्रोग्रामिंग एट वन टाइम कॉल्ड ओवरलोडिंग। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बहुत सारे फंक्शन कार्य जो है वो कराते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और ओवरलोडिंग हम एक ही समय बहुत सारे फंक्शन है कार को अपने क्लास में एक्सेस कर लेते हैं, मतलब ओवरलोड कर लेते हैं, तो ओवरलोडिंग बनाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक तरह से होती है बहुत सारे टास्क एंड कार्य एक ही समय परफॉर्म कर सकते हैं। ओवरलोडिंग मतलब हो गया बहुत सारे फंक्शन एंड टास्क एंड सारी प्रॉपर्टी हम ओवरलोडिंग कर सकते हैं अपनी क्लास में। तो ये, और नेक्स्ट हम आते हैं मैसेज कम्युनिकेशन। मैसेज कम्युनिकेशन में हम अपने वन टू अदर प्रोग्राम विद कनेक्टेड एंड ऑल प्रोग्राम ईच अदर, दिस इज ए कॉल्ड मैसेज कम्युनिकेशन। मतलब एक से दूसरे प्रोग्राम को हम कनेक्ट कर सकते हैं और ऑल प्रोग्राम को एक दूसरे से हम जोड़ सकते हैं और उसको मैसेज कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो मैसेज कम्युनिकेशन जैसे आपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपने ऐड ग्रुप देखा है, आपने ऐड ग्रुप करते हो आप, तो एक साथ उसको ऐड करके आप सारे लोगों को मैसेज कर सकते हो। तो वैसे क्लास में होता है, सारे क्लास को एक साथ आप कलेक्ट कर लो और उसको एक साथ मैसेज कर सको। ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की थ्योरी। एंड आगे मैं जैसे आपके फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और आगे थ्योरी आपका जैसे कंप्लीट होगा तो हम कोडिंग में आएंगे। C++ बहुत ही एडवांस फीचर है सी के मुकाबले, तो आप लोग उसको जितना अच्छा जल्दी मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए थ्योरी में, तो प्रोग्राम सीखने में भी आसानी होगा। और आसानी से प्रोग्राम करने में आपको बहुत ही अच्छे सरल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग बताऊंगा। एक बार आप थ्योरी पढ़ लीजिए, थ्योरी समझ लीजिए, तो आपको प्रोग्रामिंग बहुत सरल अच्छे से कराऊंगा। इस तरह C++ करा दूंगा कि दोबारा आपको इसे करने की जरूरत न पड़े और इसकी प्रोग्रामिंग या थ्योरी भूल नहीं सकते आप, इतने अच्छे से आप पढ़ाऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिएगा। मेरे चैनल सपोर्ट करिए, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ मैं, आप लोगों को सिखा रहा हूँ मैं, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आप लोग को अच्छे से सिखा सकूँ और मोटिवेट हो सकूँ। तो वीडियो पसंद आया चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।